हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर टू एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे काल परिचय। सबसे पहले उदाहरण पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। फर्स्ट है तनु स्कूल जाती है, तनु स्कूल गई, तनु स्कूल जाएगी। इन तीनों वाक्यों में एक ही क्रिया अलग अलग समय पर होने का बोध हो रहा है। बोध होना मतलब पता चलना। अतः ये तीनों शब्द जाती है, गई, जाएगी, ये तीनों शब्द क्या है? काल है। अब हम काल की परिभाषा देखेंगे। काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है, कार्य होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा भेद है, भेद मतलब प्रकार, टाइप्स। दूसरा भेद है भूतकाल। भूतकाल के भी 3 प्रकार हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तीसरा है भविष्यकाल। इसके एक ही भेद है, सामान्य भविष्यकाल। पहला प्रकार है वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा है जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल। इसका उदाहरण है, पहला, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है, बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है, पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। ऊपर के रेखांकित क्रियाएं वर्तमान की सामान्य अवस्था का बोध कराती है। ऊपर ये चारों उदाहरण में जो रेखांकित क्रियाएं हैं, ये सब वर्तमान काल की सामान्य अवस्था का बोध कराती हैं। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा है जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सूचना है सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती है, ते है आदि का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि रहता है तो इसमें ता है, होती है इसमें ती है, आते हैं इसमें ते है, जाती है इसमें भी ती है। इन तीनों क्रिया के अंत में, ये जो तीनों रेखांकित क्रियाएं हैं, इनके अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है, ती है। इसलिए ये तीनों जो मतलब क्रियाएं हैं, ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान काल कहलाएंगी। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका उदाहरण पढ़ेंगे। आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं हो रहा है, माँ बेटे को बुला रही है, जीवन निर्वाह के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं, भगवान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। इन चारों वाक्यों में जो रेखांकित क्रियाएं हैं, इससे पता चल रहा है कि ये सारी क्रियाएं वर्तमान समय में जारी हैं, अर्थात वर्तमान समय में होने का बोध कराती है। इसलिए ये सब क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में काम क्या रहेगा? चलते रहेगा, काम जारी रहेगा, कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया जारी है, क्रिया चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सूचना है अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। हम लोगों ने उदाहरण में देखा कि जो रेखांकित क्रियाएं हैं, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि का प्रयोग किया गया था। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इसका उदाहरण देखेंगे। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, पानी ने काट काट कर पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई है। ऊपर के इन रेखांकित क्रियाएं अभी भी वर्तमान समय में वर्तमान समय में पूर्ण हुई हैं, अर्थात जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण होने का या समाप्त होने का पता चलता है या बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
सूचना है पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है का प्रयोग होता है। दूसरा है भूतकाल। इसकी परिभाषा है जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित करती है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। 3 भेद हैं जिनमें से पहला है सामान्य भूतकाल। इसका उदाहरण देखेंगे। मछली भाभी का मुंह लटक गया। लक्ष्मी के शरीर पर एक सिहरन सी दौड़ गई। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। काकी घटना स्थल पर आ पहुंची। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में होना सूचित करती है तथा ये क्रियाएं सामान्य अवस्था का बोध कराती हैं। परिभाषा है जिस वाक्य द्वारा क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में आ, ई तथा ए जुड़ा होता है। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। इसका उदाहरण है प्यास से गला, कंठ मतलब गला होता है, गला या कंठ सूख रहा था। सामने से एक कार आ रही थी। कविता सुनाकर वे मुझे देख रहे थे। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं भूतकाल में जारी रहने का बोध कराती हैं तथा इसमें कर्ता को ने विभक्ति नहीं लगती है। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई है अपितु जारी रही, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सूचना है अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। इसका उदाहरण है सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। रात काफी निकल चुकी थी। घर बन चुका था। ऊपर के रेखांकित क्रियाएं बहुत समय पहले पूर्ण या समाप्त हो जाने का बोध कराती हैं। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है अतः उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में आ था, ई थी, ए थे का प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। इसकी परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होना सूचित होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसका भी एक प्रकार है सामान्य भविष्यकाल। इसका उदाहरण है मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। हमदर्दी जताने वाले लोग जरूर आएंगे। सदा ऐसे दिन थोड़े ही रहेंगे। ऊपर के उदाहरणों में रेखांकित क्रियाएं आने वाले समय में होने वाली है तथा ये क्रियाएं सामान्य अवस्था का बोध कराती है, इसलिए ये सब क्या है, सामान्य भविष्यकाल है। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका होना सूचित होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। और इसकी सूचना है सामान्य भविष्यकाल की क्रिया के अंत में जाएगा, आएगी, आएंगे आदि का प्रयोग होता है। गा, गे, गी का प्रयोग होता है। इस प्रकार हमने देखा कि काल के मुख्य 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। और पूर्ण वर्तमान काल में आ है, ई है और ए है का प्रयोग होता है। इसी प्रकार सामान्य भूतकाल में था, थे, थी का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। और पूर्ण भूतकाल में आ थे, ई थे, ए थे का प्रयोग होता है। और तीसरा है भविष्यकाल जिसका एक ही भेद है, सामान्य भविष्यकाल। इसमें गा, गे, गी का प्रयोग होता है।